नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का चुनाव हो रहा है। सुबह के 7 बजे से लेकर लगभग 12 से 12:30 बजे तक 37.72% चुनाव हो चुके हैं, जहां पे एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की जनता से आग्रह कर रहे हैं कि इस बार कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, सारे प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए ही चुनाव में मतदान डालें, क्योंकि सुरक्षा सबसे प्रथम है। वहीं पे हमारे माननीय खेला होबे की प्रसिद्ध दीदी हमारी ममता दीदी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वोट डालो, कोरोना की चिंता मत करो, क्योंकि कोरोना तो रैलियों में नहीं आती है। कोरोना आज चुनाव हो रहे हैं तो उसमें नहीं आएंगे, और इसका कारण आपको पता है कि आज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आज दीदी का घर, दीदी का जो गढ़ है भवानीपुर, वहां पे भी चुनाव हो रहे हैं। आज भवानीपुर में भी चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मुर्शिदाबाद जिले में अभी तक सबसे ज्यादा 42.41% के हिसाब से मत हो चुके हैं, मतदान वोट डाले जा चुके हैं। इसके अलावा 48% की वोटिंग चंचल विधानसभा में, और वहीं पे सबसे कम 27.45% रास बिहारी विधानसभा में हुई है। और उसके अलावा भवानीपुरा विधानसभा में भी वोटिंग लगातार जारी है। इस बार 268 उम्मीदवार हैं, क्योंकि लगभग अगर मैं कहूं तो टोटल 36 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। 268 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लगभग 37 से 38 उसमें महिला उम्मीदवार हैं। कांटे का टक्कर है दोस्तों। ये 7वें चरण का चुनाव है। इसके बाद एक चरण का चुनाव और रह जाता है, और 2 मई को इसका परिणाम आने वाला है। लेकिन जहां पे 2 मई को परिणाम आने वाले हैं, जहां पे खतरों के खिलाड़ी बनकर खुद नेतागण अपनी रैलियां कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा आग में अपने आप को झोंकते हुए एक परिवर्तन की उम्मीद में वहां की जनता वोट कर रही है, क्योंकि शायद अब उनको एक परिवर्तन की जरूरत है। वहीं पे आज मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगा दी है, और फटकार लगाते हुए साफ कड़े शब्दों में बताया है कि ये जो कोरोना का सेकंड वेव आया है, कोरोना का जो सेकंड वेव है, अगर ये बढ़ रहा है तो इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। और इस बात को लेकर ममता बनर्जी कुछ नहीं कहेंगी। अब शायद ममता बनर्जी, क्योंकि आपको याद दिला दूं, ये न्यूज़ 24 घंटे पुराना ही होगा कि जब ये भी न्यूज़ सामने आया था कि 2 मई के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में केस करने वाली है। तो वहीं पे आज मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को बोला है कि अगर ये सेकेंड वेव का कोरोना अगर बढ़ता है तो इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा। और कोई प्रोटोकॉल्स में जरा सा भी छेड़खानी हुआ, किसी भी तरीके की कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं की गई, तो 2 मई के जो काउंटिंग होने वाली है, मतलब जो 8 चरणों के चुनाव, सारी मेहनत, ये इतने जो खतरों के खिलाड़ी बन के जो चुनाव कर देने जा रहे हैं, वो सब धरा का धरा रह जाएगा, और 2 मई को काउंटिंग नहीं होगी। 2 मई की काउंटिंग रद्द कर दी जाएगी। लेकिन वहीं पे कोई ममता दीदी से पूछे, जो कोई इस तरीके से कैसे स्टेटमेंट दे सकती हैं कि कोरोना की चिंता मत करो। जहां कोरोना की वजह से चिता जल रही है, वहीं पे वो चिंता भी ना करने की बात कर रही हैं। लेकिन अब बात यह भी है कि जहां पे 12 बजे तक 37% वोटिंग हो रही है, अभी तक का रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छे तरीके से कोरोना के बावजूद भी लोग घर से निकल रहे हैं। बच्चे तो छोड़िए, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। क्या सोचते हैं आप, इसका वजह क्या हो सकता है, किस वजह से ये हो रहा है? दूसरी तरफ दोस्तों ये भी बात सामने आई है कि अब जहां पे एक चरण का चुनाव रह रहा है, इसमें मुर्शिदाबाद अगर आपको याद होगा, इसमें असद ओवैसी से अगर आपको याद होगा, ये वही ओवैसी है जो खुलेआम ममता दीदी के हाँ में हाँ एक वक्त मिला रहे थे और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के साथ हाथ मिलाकर बात कर रहे थे। लेकिन वहीं पे इन्होंने मुर्शिदाबाद में अपना एक अलग बनाया, और वहां पे आज इनका भी चुनाव हो रहा है। मुर्शिदाबाद में भी खुलकर चुनाव हो रहा है, और हर जगह लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कांटों का टक्कर है, लेकिन एक तरफ असद ओवैसी हो गए या दूसरी तरफ पीरजादा फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हो गए। लेकिन अब बात सिद्दीकी हो, असद ओवैसी हो, टक्कर तो यहाँ पे आज भी दीदी वर्सेस दादा का है। तो चीजें अभी क्लियर होने को है। शाम तक कितने परसेंटेज वोटिंग होती है और इस पे कितने रिएक्शंस आते हैं, और अभी जो हाई कोर्ट ने
जो सवाल उठाए हैं हाई कोर्ट ने, जो उनको डांटा फटकारा है, उस पर चुनाव आयोग का क्या रिएक्शन आता है, ये चीजें भी खुलकर सामने आने वाली है। पर ममता दीदी जो अभी तक इसको रद्द करने की बात कर रही थी, चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही थी, आज कोरोना की चिंता ना करने की बात क्यों कर रही है? क्या इसकी वजह ये है कि वो भवानीपुर में आज वोटिंग हो रही है? वजह कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।